हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके का पहला अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है हरियाणा का उद्यान। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा का उदय 1 नवंबर 1966 को हुआ, लेकिन हमें हरियाणा के उदय से पहले के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले 1857 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। परंतु 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में इसको मध्य प्रदेश से काट कर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिला दिया गया था। हरियाणा एक भू अविष्टित क्षेत्र है। हरियाणा के अगर बारे में हम यह जानें कि हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मवर्त है। देखो, अगर हम ये देखें कि हरियाणा को 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिलाने का मुख्य कारण यह था क्योंकि हरियाणा की एक ताकतवर शक्ति थी। इसी के लिए इसको मध्य प्रदेश से हटाकर कानपुर के साथ मिला दिया गया। अगर हम यह जानें कि सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग की थी कि हरियाणा को दिल्ली के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, परंतु यह पूर्ण नहीं हुआ है। अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर यह पूछे कि पंजाब में सबसे पहले चुनाव कब हुए, तो हमारा आंसर होगा 1937 ईस्वी में। सबसे पहले पंजाब के चुनाव 1937 में हुए थे। 37 में हुए थे पंजाब के चुनाव। हरियाणा और पंजाब अलग होने का मुख्य कारण था भाषा, क्योंकि पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। जो व्यक्ति हिंदी पढ़ता है उसे भी पंजाबी सीखनी होगी, और जो पंजाबी सीखता है उसका भी पंजाबी विषय अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके कारण लोगों में आपसी मतभेद हो गए। इसके लिए सबसे पहले हरियाणा में सच्चर फार्मूला आया। सच्चर फार्मूला भीमसेन सच्चर लेकर आया था। यह 1 अक्टूबर 1949 को आया था, परंतु इसका कोई आधार नहीं रहा। इसके बाद
इसके बाद हरियाणा में फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग यह 29 दिसंबर 1953 को आया, लेकिन इसकी रिपोर्ट 29 दिसंबर 1953 को पेश हुई और यह 1955 ईस्वी में इसमें बताया गया कि पंजाब व हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग नहीं कर सकते। 1958 में अक्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ। 1958 में अक्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था। अगर यह पूछे कि सीमा का निर्धारण के लिए सबसे पहले कहाँ आए थे, तो 1955 में ही सबसे पहले रोहतक में सीमा निर्धारण के लिए आए थे। रोहतक में आए थे सीमा निर्धारण के लिए। और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट मतलब इसमें दोबारा पेश करना होता है या ख़त्म करना होता है, वह करी थी 1956 ईस्वी में। इसमें बताया गया था कि हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग करना अभी उचित नहीं है। इसके बाद पंजाबी सूबे को अलग करने के लिए वहाँ के नेता को 1960 ईस्वी में मास्टर तारा चंद ने पंजाबी और हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई, लेकिन इसको जेल में भेज दिया गया। इसके बाद फतेह सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उसने पंजाबी को अलग करने की मांग उठाई, लेकिन 1965 में इन्होंने आमरण अनशन पर ये बैठ गए। लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण आपातकालीन स्थिति में इन्होंने इसको स्थगित कर दिया। इसके बाद J.C. शाह कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बताया गया कि हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके 3 अध्यक्ष थे। एक स्वयं J.C. शाह थे जो इसके अध्यक्ष थे, और दूसरे S.K. दत्त थे, और तीसरे थे M.M. फिलिप। S.K. दत्त एक ऐसे व्यक्ति थे जो नरवाना, चंडीगढ़ तथा नारायणगढ़ को हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं करना चाहते थे। संविधान 135(3) के अनुच्छेद के तहत हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग किया गया। यह हम भारत देश में हरियाणा 17वें संविधान संशोधन के तहत 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगर
एक क्वेश्चन और है जो बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पुलिस दंगाई की वजह से हरियाणा में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर सिरसा आएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ अन्य तथ्य भी बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसे हिंदी अक्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत दयाल। पंजाब और हरियाणा को अलग भाषा के आधार पर कौन नहीं होने दे रहे थे, नहीं अलग होने दे रहे थे? तो इसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल थी? एक तो हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी। अगर यह पूछे कि भाषा के आधार पर हरियाणा कौन सा राज्य है, तो यह तीसरा राज्य है। पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य पंजाब व तीसरा हरियाणा। हरियाणा व पंजाब की राजधानी किस अनुच्छेद के तहत इसको संयुक्त राजधानी का दर्जा मिला? तो उसमें 35 के तहत, 35(1) के तहत हुआ था। इस प्रकार हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को हुआ। अगर आपसे यह पूछे कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप क्या नाम बताएंगे? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको आने वाली वीडियो में उनके बारे में पूर्ण रूप से बता दूंगा। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वह हरियाणा 1 नवंबर 1966 में उस समय 7 जिले हुआ करते थे और वर्तमान में 22 जिले हैं। यह पंजाब का कितना हिस्सा है? 35.18% हरियाणा को मिला हुआ है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको हरियाणा के उदय के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अगले सेशन के लिए तैयार रहें। सेकंड चैप्टर कल आपको मिल जाएगा। अब हर रोज़ आपको एक वीडियो हर रोज़ इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। और साथ ही आपको हर रोज़ हरियाणा प्रीवियस ईयर हरियाणा का एक पेपर विद आंसर हर रोज़ सॉल्व कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू।